अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोस्लाम बेशुमार रुदोस्लाम मेरे और आपके प्यारे तसूने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अज़ीज़ दोस्तों, आज समझ लें कि 1 साल के बाद एक बार फिर कुमराट वैली से सैफुल्लाह भाई जो हमें वहाँ की ताज़ा तरीन अपडेट्स फ्राहम करते हैं, आज रावलपिंडी में मेरे घर मेरे पास मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इनके साथ बातचीत करेंगे कि कुमराट वैली में इस दफ़ा बर्फ़ कितनी पड़ी और बर्फ़ के बाद सूरत हाल क्या है, रास्तों की सूरत हाल क्या कुछ बेहतर होने का इस आने वाले मौसम में गर्मा में इम्कान मौजूद है, और प्लस कि किस मौसम में कुमराट वैली में आया जाए तो जिससे बेहतरीन नज़ारे देखे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर कोई दोस्त वहाँ कुमराट वैली में आकर वहाँ कुमराट को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई होटल बनाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैफुल्लाह भाई क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने खैरियत से जी। अच्छा, आज एक और चीज़ भी उन्होंने मुझे बताई है, और वो कहते हैं कि इनका असल नाम सफ़ीउल्लाह था, लेकिन चूंकि आप ये हमारे साथ चैनल के साथ वाबस्ता हुए तो फिर सफ़ीउल्लाह से आप सैफुल्लाह भाई मशहूर हो गए हैं। चलें जी, हम सैफुल्लाह ही चलने दें, अब क्या किया जा सकता है। सैफुल्लाह के नाम से बड़ा मशहूर हुआ, मशहूर हो गया। चलें जी, अल्लाह ताला आपको मजीद ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जिस जोश और जज्बे के साथ आप अपने इलाके को दुनिया के सामने प्रमोट करने की कोशिश में लगे हुए, अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करें। सैफुल्लाह भाई, मुझे बताएं कि आप पिंडी आए हुए हैं, क्या हालात है कुमराट के, क्यों बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी है, क्या हुआ है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबूर भाई, इस साल देखो बर्फबारी का जो ज़्यादा होना कम होना ये मौसम के ऊपर होता है। मौसम कभी सही होता है, ज़्यादा अगर लंबा चला जाए तो फिर बर्फ़ इतनी नहीं होती है, और बर्फबारी फिर होती है ये मार्च के आखिर में ज़्यादा जाके, जहाँ जाके सर्दी का मौसम ख़त्म होता है तो फिर ज़्यादा पड़ती है, तो वो ज़्यादा देर रहती भी नहीं है। ठीक है, तो इसी हवाले से इस साल अभी कम पड़ी, अभी तक आगे जाके देखते हैं रमज़ान में क्या हालात होते हैं, लेकिन मौसम तो बड़ा प्यारा है अभी भी कुमराट का। ठीक है, मौसम प्यारा है। अच्छा, मुझे बताएं कि कुमराट में कब जो टूरिस्ट है फैमिली के साथ वो आना शुरू कर दिया करें? फैमिली के साथ अगर कोई आना चाहे मई से स्टार्ट करें। मई में ये मई जून जुलाई ये 2-3 माह से होते कि यहाँ आपको बर्फबारी पहाड़ों पर नज़र आएगी। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत व्यू होता है। लेकिन जो लोग कहते नहीं हमने इसी तरह एक मौसम देख ले कि पहाड़ पर बिल्कुल बर्फ ना हो, बादल छाया हो, वो फिर अगस्त है, यानी कि ग्रीनरी हो, हर तरफ सब्जा हो, खूबसूरती हो, यानी कि पूरे मैदान ऐसे ग्रीन हो, और वो सारी चीज़ें वो अगस्त में फिर वो अगस्त में। ठीक है, तो अगस्त में अबशारें भी आपको बड़ी बेहतरीन किस्म की मिलेगी, बहता हुआ पानी आपको ज़्यादातर नज़र आएगा, और जो हमारा दरिया है उसमें भी पानी का बहाव ज़्यादा होता है फिर खासकर उन दिनों में। अच्छा, मुझे सफीला बताएं कि रावलपिंडी से लोकल ट्रांसपोर्ट जो चलती है वो कितनी देर में आपको थल तक पहुंचा देती है? देखो वो मेरा ख्याल है 10 घंटे लगते हैं। ये पिंडी पीर बदाई से कौन सी गाड़ी जाती है, कितने बजे जाती है? पीर बदाई से हमारी कोस्टर है, वो डायरेक्ट जाती है 6 बजे निकलती है, रात 6 बजे। जी, अगर कोई ग्रुप वगैरह हो वो चाहते हैं हमने दिन में निकलना है, तो उनकी जितने सीट है ना उस हिसाब से अगर बंदे होते तो दिन के लिए भी यहाँ इंशाल्लाह उनको सर्विस मिलेगी। अच्छा, ये बड़ी एक हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, सैफुल्लाह भाई ने बता दिया कि अगर आपका ज्यादा बंदे हैं, मतलब अगर 30 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, 10 बंदे भी हैं, तो 10 बंदों के लिए फिर वो आप टाइम बता दें, उस टाइम पे वो गाड़ी निकलेगी, वो निकल जाएगी फिर। अच्छा, और दूसरी बात है कि पेशावर से भी आजकल हमारी माशाल्लाह दूसरी गाड़ी चल रही है। अच्छा, कोस्टर वगैरह। अच्छा, पिंडी से भी चल रही है, कोशिश कर रहे हैं ना हर जगह से कुमराट के हवाले से भी जो गाड़ियां हैं वो चलते रहे ताकि लोगों के लिए आसानियां हो। और पिंडी से थल तक लोकल गाड़ी में ये जो बस है इसमें कितना किराया लगता है? 1500 से 1800 के दरमियान। 1500 से 1800 जी। कौन सी कोस्टर, अच्छी वाली कोस्टर है? कोस्टर अच्छी है। अच्छा, बस समझ लो कि जो आजकल लोकल चलती है ना, ये मर्दान पेशावर, इनसे काफी बेहतर है, इनसे काफी बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो रास्ता था जो बहुत ज्यादा खराब था, वो
जगह का नाम है बातराक वाला, उस रास्ते का क्या बना है? बातराक टू कलकोट जो रोड की सिचुएशन है, अभी तो उस पे मिट्टी डाली है माशाल्लाह। ये जो छोटी गाड़ियां ना काफी तेज जाती है। अच्छा, अभी तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, और कलकोट से थल तक का थोड़ा बहुत मसला है, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा, खासकर इसी साल। हमारा वहाँ का मौजूदा MP है मलक गुल इब्राहिम साहब है, और हमारा MNA मलक सिबगतुल्लाह साहब है, साहिबजादा के नाम से बड़ा मशहूर है। वो भी दोनों वक्ती MP और MNA है अभी के। उनकी इंशाल्लाह मेहनत से ये काम कंप्लीट हो जाएगा मार्च अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी कि जो लोग आप मुझे देख रहे हैं कुमराट के हवाले से और बड़े सारे सवालात होते हैं आपके, तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि इंशाल्लाह मार्च या अप्रैल नहीं तो कम से कम अगर आप नई में आना चाहें तो इंशाल्लाह आपको रोड तगड़ी मिलेगी, आप अपनी गाड़ी पे थल तक आराम से आ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप अपनी गाड़ी से कलकोट तक भी आ गए ना, उससे आगे थोड़ा सा रास्ता है। अच्छा, ठीक है, ये इंशाल्लाह रास्ता बनेगा। उसमें देखो हमारा इलाका एक तो मशहूर अभी भी जाके हुआ है, तो लोग भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल तो काफी लोग आए, 2024 में बहुत आए लोग। फिर जाके थोड़ा बहुत झील का पानी हमारी चैनल की वजह से भी लोग चैनल की वजह से बड़े लोग आए। अच्छा, तो मैं अपने व्यूअर्स का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वो हमारी वीडियोस देखते और आते भी है। और इसमें राबिता बहुत सारे लोग जिन्होंने राबिता किया उनका फायदा भी होता है। उनके लिए फिर हमारे बाज़ औक़ात होटल वालों से कोई झगड़ा भी हो जाए ना, हम कर लेते, क्योंकि हमारे चैनल की तवज्जुह से है। बहुत सारे लोग आते हैं, आपका भी शुक्रिया और उनका भी शुक्रिया। नहीं, बहुत अच्छा। एक और बात भी है कि सैफुल्लाह भाई वहाँ मौजूद हैं और जितने भी हमारे देखने वाले इनसे रब्ता कर पाते हैं और वहाँ पे जाते हैं। एक तो ये है कि हमने किसी होटल से वहाँ पे कोई पैसे नहीं लेते हैं, कोई कमीशन नहीं है हमारा, तो हमारी तवज्जुह से जो लोग जाते हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट भी लेके दिया जाता है। खुसूसी तौर पर ये जो बड़े होटल हैं, अगर आप सैफुल्लाह भाई से रब्ता करें तो आपको अच्छा खासा उसमें एडवांटेज भी मिलेगा। दूसरा, अगर आप किसी वजह से आपके साथ कोई मसला हो जाता है तो ये डेरेदार किस्म का बंदा है, ये आपको अपने डेरे पर भी ठहराने के लिए तैयार हो जाता है अगर कोई आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए तो। बाकी बात ये है कि इंसान किसी सूरत में भी पता नहीं किसी को राज़ी रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, लेकिन आज दिन तक सैफुल्लाह भाई का हमारे साथ अब 5 साल मेरे चैनल को मुकम्मल हो गए हैं, जिसमें मेरी चैनल की वर्किंग जो सी है वो तकरीबन 3.5 साल की है। और 3.5 साल में से 3 साल हो गए मेरा ख्याल है सैफुल्लाह भाई से मेरा रब्ता है, और 3 साल से ये मुझे लगातार वीडियो भेज रहे हैं। आज तक किसी बंदे ने हमारे साथ कोई इस तरह की बात नहीं की कि सैफुल्लाह भाई ने किसी के साथ ज्यादती की हो या कोई इस तरह का मसला किसी लांझे में पड़ गया हो, इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोग भी इस चीज़ को एडमिट करेंगे। सैफुल्लाह मुझे ये बताएं कि वक्त गुजरता जा रहा है, 2025 आ गया और 2025 में आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा कुमराट में जो बिज़नेस है वो बढ़ता जा रहा है, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई होटल बनाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, तो वहाँ ज़मीन वगैरह का क्या हिसाब है, मिल जाती है आसानी से? इस हवाले से मैं एक वाज़ेह पैगाम, पाकिस्तान में लोग हैं या बहुत सारे ओवरसीज़ भी देखते हैं, ख़ासकर हमारे इस चैनल को ओवरसीज़ भी देखते हैं। यह आपके लिए बड़ा शानदार मौका है, ख़ासकर 2025-26। उसके बाद आपको फिर ये मौका नहीं मिलेगा। एक तो फ़िलहाल जो कनाल है ना वो 50 लाख भी है, करोड़ तक है। ठीक है, अगर ये रोड बन गया, ठीक है, फिर तो जो अब 50 के वो 2 करोड़ में भी आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, क्योंकि कुमराट में जो ज़मीन है ना वक्ती अभी तो रोड के हवाले से करोड़ों तक जा रही है, तो इंशाल्लाह रोड बनने के बाद तो काफ़ी ये महंगा हो जाएगी। रोड बनने के बाद मज़ीद महंगा हो जाएगा। जो लोग अभी करना चाहे ज़मीन ले, आप कहते मैंने ज़मीन लेके रखनी, आप रख सकते हैं, रजिस्टर ज़मीन आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन आपके लिए नहीं होगी। लीज पे ज़मीन लेना चाहे वो भी आपको मिलेगी, लीज पे होटल लेना चाहे बाकायदा होटल है, 20-22 कमरे वाला 2-3 मंजिला होटल है। अगर आप उसमें थोड़ा और पैसे लगाएं वो आपको साल या 2 साल, आप जितना सालों के लिए लेना चाहे लीज पे वो भी आपको मिल जाएगा। लीज पे क्या रेट मिल जाता है वहाँ पे होटल पे? लीज पे वो फिर आप टाइमिंग का हिसाब होता है। मसलन अगर कोई 2 साल के लिए, अगर 3 साल के लिए, 2 साल के लेना चाहें वो आपसे लेगा 1,30-40 लाख रुपए, दोनों साल का लेंगे। आप आपकी जो क्या फैसिलिटीज अच्छी होगी ना, आप ये जितना आपने पैसे लिया है या दिया है उन बंदों को, आप एक साल में इसको कमा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुमराट वैली में जो लोग चले जाते हैं, बेसिकली तो कुमराट में आप चले गए हैं तो कुमराट नाम का तो कोई शहर नहीं है, कोई इलाका नहीं है। वैसे तो थल है जहाँ पर आप पहले जाके आप पहुँचते हैं, थल नाम का एक शहर है। वहाँ से फिर आके कौन कौन से इलाके हैं और वहाँ पर कितने दिन काम करके पूरा इलाका देखा जा सकता है? अगर देखा जाए तो बगैर फैमिली की तो आपको मेरे ख्याल से काफ़ी दिन लगेंगे। अच्छा, बगैर फैमिली के, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ आपको पैदल जाना होता है। अगर फैमिली हो उसमें आप जाजबंडा भी जा सकते हैं उसमें फिर, लेकिन जाजबंडा में इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि
पैसा लगाए, जाजबंडा भी आए, वहाँ आप ज़मीन खरीदें, होटल बनाए, क्योंकि बहुत सारे फैमिली, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो जाजबंडा भी जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि बाहर का बंदा है वहाँ पैसे लगाएं, तमाम जिम्मेदारी हम लेते हैं, ना आपका पैसे इधर उधर होगा इंशाल्लाह, ना आपसे कोई कमीशन ले सकेगा, चाहे हुकूमती लोग हो या जो भी हो। हम जब मौजूद रहेंगे ना इंशाल्लाह आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ मिलेगी, लेकिन वो बनाए। जाजबंडा में फैसिलिटीज़ नहीं है तो बहुत सारे लोग जाते, वो कहते यार ये चीज़ नहीं, वो नहीं भाई, लेकिन वो चीज़ें इसलिए नहीं है कि हम गरीब लोग हैं, ठीक है, हमारा पास वो पैसा नहीं है। बाहर के लोग आए, पैसा लगाए, जाजबंडा दुनिया में कटोरा बड़ा मशहूर झील है हमारा खासकर, तो इंशाल्लाह आप पैसे लगाएंगे, होटल बनाएंगे तो 2-2 3-3 दिन में रहे ना जाजबंडा, वो ये उसके बाद फिर दश्तलेला, बाड़गाई टाप, वहाँ भी होटल वगैरह नहीं है। अच्छा, मुझे अब ये इस तरह कंटिन्यू करके बताएंगे, अगर एक बंदा जाता है वो 3 दिन रहना चाहता है, 4 रातें 3 दिन रहता है, तो वो कौन कौन से इलाके देख सकेगा? पहले दिन अगर आप आए फिर थल में रहें, उसके बाद आप जाएं जाजबंडा। पहले दिन आप थल में आके वहाँ पर रहें, फिर दूसरे दिन जहाज बांडा। जी, अगर 3 दिन का, बस ये 3 दिन आपके इधर ही लग जाएंगे। नहीं, जो जहाज बांडा मसलन वो रास्ते में और कौन कौन सी जगह है? जाजबंडा में 2-3 खूबसूरत जगहें आती है, फिर जाके जाजबंडा आपका मेन स्टॉप है, वहाँ आप अपनी रिहाइश इख्तियार करेंगे। सुबह उठे आप नीचे जाएं कुंड बांडा, वो देखें, शाम को वापस आएँ, ठीक है। अगले दिन आप जाएँ कटोरा, छोटा बड़ा कटोरा, ये देखें। कुछ घोड़ों का सफ़र है, फिर बीच में कश्तियों का है, फिर आपका आखिरी जो सफ़र है घंटा 1.5 का वो पैदल है। उसके बाद आप घूम फिर के वापस आए जाजबंडा, मेन स्टॉप जाजबंडा है, मेन स्टॉप जहाज बांडा, क्योंकि वहाँ रिहाइश वगैरह की जगह मौजूद है, उसके अलावा नहीं है। कुंड बांडा में भी है लेकिन वो खास मजे की नहीं है, बेहतर यही है। अच्छा, आप मसलन मैं कहता हूँ कि थल में अगर आप चले गए हैं तो उसके नज़दीक तरीन कौन कौन से पॉइंट है? आप शार है और कौन कौन सी जगह है? थल से आप जाएंगे तो तकरीबन 40-50 मिनट के बाद जाके आपको कुमराट स्टार्ट होगा। कुमराट छोटी सी जगह है, ठीक है, लेकिन आजकल मशहूर कुमराट के नाम से पूरा इलाका हुआ है। सही है, ठीक है, रावलपिंडी है, पिंडी में आप जहाँ जा रहे, ये जहाँ आप रह रहे हो ये पिंडी नहीं, ये भी पिंडी है लेकिन जगह अलग है, जगह अलग है। ऐसे चेक पोस्ट से आगे समझ लो कि सभी आपके लिए पॉइंट है। अल्लाह का एक कौन कौन से कोई पॉइंट आप नाम बताए ना? कोई देखो, कौन पहले जाएंगे वेलिया है, वेली के बाद जाके फिर अबशार है, और फिर जाके बुतोड़ वेली है, अच्छा, और फिर काला चश्मा है। काला चश्मे के पीछे जाके एक और जगह है लेकिन वो हमारे जबान में उसका नाम है, वहाँ भी एक अबशार है, ठीक है। फिर जाएंगे आप क्या नाम है, ग्लेशियर का इलाका है, फिर जाके आखिरी जो है ना गाड़ी का, जहाँ तक गाड़ी जाती है वो है दोजंगा, वहाँ आखिरी स्टॉप है गाड़ी का। उसके बाद ये मुझे बात काट रहा हूँ आपको, एक चीज़ और भी मुझे बताएं कि अगर आप थल पहुँच जाते हैं, थल के बाद फिर ये सारे इलाके देखने के लिए जो जीप है वो कितना किराया लेती है? देखो, इसमें मुख्तलिफ लोग हैं, कम पैसों वाला भी है, ज़्यादा पैसों वाला भी है, ठीक है। जो कम पैसों वाला होता है वो हो सकता है आपसे कोई धोखा कर रहा हो, ठीक है, वो अपने मर्जी करेगा, फिर आपकी मर्जी नहीं होगी। जो आपसे मिसाल अगर वो 15 लेते हैं, हम 18 लेते हैं, हम 18,000 लेते हैं, उसमें फिर आपकी मर्जी होगी। आप इतने दूर से आए, पैसे लगा कर आए, तो उसका फिर ये तो मतलब नहीं है ना हम कहें भाई 1 मिनट रुको, जहाँ आपका दिल करे, जहाँ आप उतरे, जहाँ गाड़ी को रोके, ये आपकी, ये फिर इख्तियार आप भी को है, ठीक है, ठीक है। आप समझ लो कि थल से लेकर 2 स्टे अगर आप करते, 2 जंगल वगैरह पूरा घूम फिर के वापस आते हैं, ये आपसे 24-25 हज़ार रुपये गाड़ी वाला लेगा। उसमें उसका कितने दिन का? ये 2 दिन का, 2 दिन का, थल से लेकर 2 जंगल तक, 2 जगह, सही है। वो रोड बहुत सारे लोग आए, उन्होंने रोड देखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बड़ा रोड भी खराब है खासकर ऊपर के इलाकों में, सही है। और फिर जो बाड़गाई टाप और दश्तलेला है ये, और जाजबांडा, इन 2 जगहों के हवाले से खासकर जो यूट्यूब देखते हैं हमारा, उनके लिए पैगाम है कि जो एक्सपीरियंस जिस ड्राइवर में है आप उनके साथ खासकर इन जगहों का सफ़र करें तो बेहतर रहेगा। चलें जी दोस्तों, बड़ी मुफीद बातचीत हुई सैफुल्लाह भाई के साथ, और हमने आपको बताया कि अगर आप कुमराट आना चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली है, आप 4 से 5 अफराद पर मुश्तमिल है, लोकल जाना चाहें तो पिंडी से 1500 से 1800 रुपया फ़ी सवारी के हिसाब से किराया है, बाकी कैलकुलेशन आप कर लें। और अगर जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जीप आपकी 24 से 25 हज़ार रुपया 2 दिन का, 3 दिन का, 3 दिन अगर करेंगे तो 3 दिन में फिर किराया बढ़ जाएगा, या 2-3 हज़ार समझ लो बढ़ जाएगा, इतना नहीं। और प्लस यानी कि अगर आप उसरा करते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपया आप वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का रख सकते हैं। और अगर होटल की बात करें तो नॉर्मल होटल में अगर एक फैमिली है 4 से 5 बंदों की तो 4-5 हज़ार रुपये में भी मिल जाता है कमरा। और इसी तरह अगर अच्छे से अच्छा चाहेंगे तो वहाँ 20 हज़ार रुपये का भी कमरा है। ऐसे 20 हज़ार मुख्तलिफ है, इंशाल्लाह जो रेट बताया ना इसमें इंशाल्लाह कमी भी होती है, कमी भी होगी। जो लोग राबिता करके आना चाहे ना, सीरियस लोग होते हैं, बहुत सारे लोग राबिता करके गायब हो जाते हैं। आने वाले लोग हो तो इंशाल्लाह उनसे तावन भी होगा, चाहे होटल हो चाहे गाड़ी हो।
चला जी, सैफुल्लाह भाई ने हमें बताया है कि अगर आप आना चाहें तो इंशाल्लाह आपको जितना मुमकिन हो सकेगा हम डिस्काउंट करके देंगे। और बात यही है कि हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, जो लोग पाकिस्तान के हुस्न को देखना चाहते हैं। हमारी भी कोशिश है कि हम अपने वतन अज़ीज़ के इन खूबसूरत मकामात को आप तक पहुँचाएँ, और अगर आप आएँ तो फिर आपको जितनी मुमकिन हो सके वहाँ पर सहूलियात भी मुहैया की जा सकें। आज का हमारा मिल बैठना जो सा है वो आपको पसंद आया नहीं पसंद आया, जो बातचीत हमने की उसमें कितनी चीज़ें बाकी रह गई हैं। सैफुल्लाह से मेरा रेगुलर रब्ता रहता है, ये 2-3 दिन बाद वापस चला जाएगा। कुमराड की जो वीडियो नहीं आ रही थी उनका सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह हम आपको बता सकेंगे कि लम्हा बलम्हा क्या सिचुएशन वहाँ डेवलप हो रही है, कितनी बर्फ़ पड़ी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो आज का इंटरव्यू अब इतना ही था, बातचीत इतनी थी। मैं अब इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अगर कोई आपके जहन में सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर करें, इंशाल्लाह हम उनके जवाब भी इनसे लेके आपको दे सकेंगे।